नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक खुली और भर्ती अगले रविवार को होने वाली है। उसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात यदि बालक जो है 18 वर्ष से कम आयु में शादी कर लिया है, अब उसके बाद वो न्यायालय में फाइल अर्जी करने जा रहा है, तो कौन जो है न्यायालय में अर्जी पेश कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझिए। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बालक विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा बालित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। कौन अर्जी फाइल कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें विवाह बंधन में आने वाले पक्षधर द्वारा, जो पक्षधर है वो विवाह के समय बालक था, तो बालक ही अर्जी फाइल कर सकता है। पहले नाबालिग था, अब वो बालिग हो गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा बालित करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकेगी। कितने माह के बाद, कितने वर्ष के बाद आप अर्जी फाइल कर सकते हैं? तो 2 वर्ष के पश्चात आप अर्जी फाइल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह के अकृत किए जाने पर महिला पक्षधर को भरण पोषण प्रदान करने की अवधि है। कब भरण पोषण देगा? वयस्कता प्राप्त तक, आजीविका प्राप्त करने तक, ए और बी दोनों, उनके पुनर्विवाह तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उनके पुनर्विवाह। जब तक लड़की जो है पुनर्विवाह न करे तब तक भरण पोषण देना होगा। इसको बालक पक्ष को। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के किस धारा में बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है? तो इसमें धारा 5 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण तथा समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निम्न संस्थान का गठन किया गया है। तो राज्य में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवा किस योजना से संबंधित है? एकीकृत, तो ये आंगनबाड़ी से संबंधित है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए निम्न योजना प्रारंभ की गई है। 11 से 18 वर्ष के लिए किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अनुसार ओझा से क्या अभिप्रेत है? तो ओझा से अभिप्रेत है वह जो टोन्ही द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए देखिए, यह अन्य विधियों को असंगत की सीमा तक शून्य करती है। ऑप्शन बी, यह अन्य विधियों के अतिरिक्त व उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो ये प्रावधान है 3 वर्ष। टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम में जुर्माने का आदेश देता है सक्षम न्यायालय। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। बाल श्रम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो किसी कल कारखानों में कार्यरत है के हितों का संरक्षण। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नशाबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन निम्न तिथि से प्रारंभ होती है। तो इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को किसी प्रकार के गुटखे, तंबाकू, नशा पूर्णतः बंद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति
प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई ये आपको बताना है। तो 10 जनवरी 2007 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ 1/11/2007 को, 1/11/2007 को। और अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2005। थैंक यू दोस्तों, ये था महिला एवं बाल विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं। थैंक यू दोस्तों।